हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, ये लिखा अनीश जंग ने। लेखिका का नाम है अनीश जंग। अनीश जंग, उनका जो जन्म वो 1964 में हुआ। 1964 में राउर केला में हुआ। जबकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा वो हैदराबाद प्लस अमेरिका में हुई है। अमेरिका में हुई है। उनके द्वारा लिखी पुस्तक लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। और इस चैप्टर में लेखिका ना भयंकर गरीबी का वर्णन करती है। भयंकर गरीबी का क्या करती है? वर्णन करती है। और परंपराओं में लिप्त तथ्यों का क्या करती है? विश्लेषण करती है। जिस कारण जो बच्चे हैं जिन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक बच्चा छोटा सा साहिब वो बोलता कि समटाइम मैंने कभी कभी आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी कूड़े कचरे के ढेर में मुझे 102 रुपया मिल जाता है। ये बात बोलता है साहिब। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब वोम आई इनकाउंटर एवरी स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज टर्म्स ऑफ नेबरहुड। लेखिका कहती है कि जो साहिब होता वो रोजाना अचानक से मुझे मिल जाता है और हमारे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा होता। क्या ढूंढ रहा होता? सोना ढूंढ रहा होता। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट मैंने छोड़ चुका हिज हाउस या होम लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत समय पहले ही साहिब ने अपने जो घर बार में क्या कर दिए? हाँ, छोड़ दिए हैं। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ द ढाका हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी। साहिब की जो हरे भरे खेत थे ढाका के अंतर्गत वे उसने क्या कर दिए? ছোड़ दिए। और साहिब कहता मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। देर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत आंधी तूफान आए। मैनी स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान आना, आंधी तूफानों का आना। और स्वेप्ट अवे जो उड़ा कर ले गए। क्या करके ले गए? उड़ा कर ले गए। देयर फील्ड्स उनके खेतों को, होम्स मैंने घरों को। हिज मदर टेल हिम उसकी माता ने उसे बताया कि कई बार तूफान आए हैं जिसके कारण उनके घरों को और खेतों को क्या कर में उड़ा कर ले गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, जिस कारण उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, जो ढाका में उनके घर बार थे और खेत खलियान थे उन्हें क्या करते थे? छोड़कर वे आ जाते, उन्हें छोड़ देते, क्योंकि बार बार आंधी तूफान आते जिसके कारण उनके घर बार और खेत खलियान सारे उड़ जाते हैं। लुकिंग फॉर ए गोल्ड इन द बिग सिटी, जिसके कारण वे ढूंढने के लिए, लुकिंग फॉर गोल्ड यानी कि सोना ढूंढने के लिए, सोने की खोज में, इन द बिग सिटी वेयर ही हैज नाउ लिव्स, अब वे एक बड़े शहर में सोने की खोज में आ चुके हैं जहां पर वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, साहिब ने दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाते हुए कहा कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो लेखिका ने कहा गो टू स्कूल जाओगे? आई से मैंने कहा, ग्लीवली मैंने सहज भाव से कहा कि क्या तुम स्कूल जाओगे? रियलाइजिंग इमिनेंट, और मुझे तुरंत एकदम से रियलाइज हो जाता, मुझे महसूस हो जाता कि हाउ बोले द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने एक ऐसी एडवाइस दी, एक ऐसी सलाह दी है जिसमें कोई भी दम नहीं है। मैंने साहिब को ऐसी सलाह दी है। लेखिका तुरंत इस बात को महसूस भी कर लेती है। नेक्स्ट पैरा, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, जो साहिब होता है वो बोलता है कि हमारे पास में, हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है।
व्हेन दे बिल्ट वन, जब कोई स्कूल बन जाएगा, व्हेन मैंने जब, दे बिल्ट वन, जब कोई स्कूल बनेगा, तो आई विल गो, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, साहिब ये उत्तर देता। इफ यू स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अब लेखिका यहाँ से बोलती है कि यदि मैं एक स्कूल खोलूं, मैं एक स्कूल क्या करूं, खोलूं, क्या तुम आओगे? एक बार फिर से, इफ मैंने यदि स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल खोलूं या चलाऊं, तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ी सी मजाक करते हैं, हाफ जोकिंग का मतलब थोड़ी सी मजाक करते हैं, साहिब से पूछा कि यदि मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम स्कूल में आओगे? यस ही से, यस मैंने हाँ, एकदम से साहिब का उत्तर आता हाँ, और वो बोलता ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर, इस बात को लेकर बहुत बड़ी सी मुस्कान आती है, और वो एकदम से बोलता हाँ लेखिका मैं जरूर आऊंगा, यस मैम मैं जरूर आऊंगा। आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिन बाद, आफ्टर ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, वह मेरी ओर दौड़ा हुआ है, मैंने साहिब को देखा कुछ दिन बाद के जो साहिब हो मेरी ओर दौड़ा हुआ था। इज योर स्कूल रेडी, और उसने आते मेरे से क्वेश्चन करा, साहिब ने तुरंत मेरे से क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है, क्योंकि मैंने उससे वादा करा था, मैंने उससे कहा था कि यदि मैं एक स्कूल चलाऊं तो क्या तुम स्कूल में आओगे? तो तुरंत साहिब ने कुछ दिन बाद मेरे पास दौड़ता आता और बोलता कि मैम क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, लेखिका कहती है कि मैंने फिर उसे बोला कि एक स्कूल को बनने में समय लगता, एक स्कूल बनने में क्या लगता, समय लगता, और जब मेरा स्कूल बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। आई से एम्ब्रेस्ड एट द हैविंग मैड ए प्रोमिस, लेखिका कहती है कि मैं अपने किए गए वादे पर एम्ब्रेस्ड बहुत शर्मिंदा होती हूँ, क्योंकि मैंने साहिब से एक ऐसा वादा किया था जिसे मैं शायद पूरा ना कर सकूं, और ऐसे वादे पर मैं बहुत ज्यादा क्या होती हूँ, लज्जित होती हूँ, शर्मिंदा होती हूँ बहुत ज्यादा। दैट वाज नोट मीन, जिसका कोई भी मतलब नहीं था, मैंने साहिब से एक ऐसा झूठा वादा कर दिया था जिसका कोई भी मतलब नहीं था, जिसे मैं लगभग पूरा नहीं कर सकी थी। बट द प्रोमिस लाइक द माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैंक वर्ल्ड, यानी कि ऐसे ऐसे किए गए वादे ना उनके कोनों में ना, यानी कि उनकी जिंदगी के जो कॉर्नर है उनमें बहुत सारे वादे लोगों ने ऐसे ही कर रखे झूठे वादे, और उनके अंधकार में जिंदगी में ऐसे वादे बहुत पड़े हैं। लेखिका ये बोलती है कि लोग बाग गरीबों से झूठे वादे करते हैं, रोज आए दिन उन्हें सपने दिखाते हैं, और उनके सपनों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उनकी अंधकारमय जिंदगी में ऐसे सपनों से भरी पड़ी है। फिर लीगा बोलती है आफ्टर ए मंथ ऑफ नोइंग हिम, एक महीना जानने के बाद, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, यानी कि एक महीना जानने के बाद, आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। लेकिन कहती है कि जब हमारी लगभग एक महीना होगा जान पहचान हो चुकी थी, तब मैंने साहिब का नाम पूछा, तब आंसर था साहिब आलम, क्या था, साहिब आलम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब, तो उसका नाम क्या, फुल नेम साहिब आलम। ही अनाउंस, ही मैंने वह अनाउंस मैंने घोषणा करता है, वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यानी कि वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, उसे इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं पता। इफ मैंने यदि, ही मैंने वह न्यू मैंने जानता इट्स मीनिंग द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसकी जो नाम का अर्थ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है पूरी कायनात का मालिक, यानी कि संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड को चलाने वाला, यानी कि नाम का अर्थ उसका बहुत खतरनाक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जबकि वो किसका काम कर रहा है, कूड़े बिनने का काम कर रहा है, कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, नाम उसका बहुत खतरनाक और अर्थ भी बढ़िया उसका। तो ही वुड हैव ए हार्डली टाइम बिलीव इट, और उसे बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है इस बात पर विश्वास करना कि उसका जो नाम का अर्थ हो पूरी ब्रह्मांड का क्या है, मालिक है। यदि उसे इस बात का पता लगता कि उसका अर्थ यह है तो उसे विश्वास नहीं होता इस बात पर, मुश्किल से ही विश्वास हो पाता होता। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पैरे हैं वो हमने इसमें लिए हैं। और लेखिका बोलती है कि जब साहिब से मेरी ज्यादा जान पहचान हो जाती है, तो जान पहचान, यही जान पहचान ना मुझे दिल्ली के सीमापुरी तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, दिल्ली के सीमापुरी तक लेके जाती है। और वो बोलती है कि दोज हु लिव हियर, यानी कि जो लोग आज सीमापुरी के अंदर रह रहे हैं ना, आर क्वार्टर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971,
यानी कि वे 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं। वे लोग 1971 में जब बांग्लादेश के टुकड़े किए गए थे, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो तब वे लोग बांग्लादेश से 1971 में भारत आए हैं, जो आज रह रहे हैं और वे अवैध रूप से रह रहे हैं वहां। साहिब फैमिली इज अमंग दैम, और जो साहिब का परिवार है उन्हीं में से एक है। सेमापुरी वाज मैंने था, दैन मैंने तब, ए वाइल्डरनेस, यदि उस समय की बात करते हैं तो उस समय जो सेमापुरी था वह एक जंगली एरिया था, यानी कि वह जंगल था बिल्कुल और खाली पड़ा था। और इट इज स्टिल, और यह अब भी है, बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। यदि हम बात करें सीमापुरी की, दिल्ली का जो सीमापुरी है वो आज कूड़े कचरे का ढेर है, यानी कि दिल्ली का जितना भी कूड़ा कचरा वो कहाँ गिरता है, जाकर सीमापुरी में गिरता है वास्तव में ही। तो ये सबसे स्लम एरिया है दिल्ली का, जहाँ कूड़ा कचरा गिरता है। नेक्स्ट पैरा हमारा, इन स्ट्रक्चर ऑफ द मंड, गारे की संरचना से, विद ए रूफ ऑफ द टीन एंड द टारपोलिन्स, डिवोइड ऑफ स्वैग, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लिव इन 10,000 ब्रिक पिकर्स। लिखे कहती है कि लोग बाग अपनी झुग्गियां झोपड़ियां गारे से निर्मित मकानों में क्या करते हैं, रह रहे हैं। लगभग यहाँ 10,000 लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, जहाँ ना तो पानी की निकासी है, यानी कि ना तो पानी जाने की व्यवस्था, ना अच्छा पानी पीने की व्यवस्था, और ऐसी जगहों में लोग बाग 10,000 लोग रह रहे हैं। और दे मैंने ये हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन द 30 ईयर्स, यहाँ से लगभग ये जो लोग रह रहे हैं ना 30 साल से भी अधिक हो चुके हैं रहते रहते, विदाउट आइडेंटिटी, और ना तो इनके पास कोई पहचान पत्र है, विदाउट परमिट, और ना इनके पास में कोई अनुमति है, बिना पहचान के बिना अनुमति के, बट विद ए राशन कार्ड, इनके पास है तो सिर्फ क्या है, एक राशन कार्ड, दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, जिसके कारण इनका जो नाम है ना वो वोटर लिस्ट में, और सरकार को वोट मिल जाते हैं बस। एंड इनेबल दैम टू बाइंग ए ग्रेन, जिस कारण उस राशन कार्ड के कारण ये क्या करते हैं, भोजन खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। बट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, इसमें कहा गया कि जो खाना है ना, भोजन है, वो अधिक महत्वपूर्ण है पहचान से, यानी कि उनके लिए पहचान जरूरी नहीं है, उनके लिए क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। तो भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीने का साधन है भोजन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मैंने बच्चे, ग्रो मैंने बड़े होते हैं, अप इन दैम, यानी कि बच्चे वहीं पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल, और उस आजीविका क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सेमापुरी मीन्स द रिकवर, यानी कि सेमापुरी में जीने का मतलब, सर्वाइव करने का मतलब कूड़ा बिनना, क्या बिनना, कूड़े कचरे का काम करना। यदि आप सीमापुरी में रहोगे तो कूड़े कचरे का काम करना पड़ेगा, ये बोलने जा रहा। गार्बेज डैम मैंने उनके लिए, इज मैंने है, गोल्ड मैंने सोना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गार्बेज किस प्रकार से सोना है उनके लिए, तो कह जा रहा है कि गार्बेज मैंने कूड़ा कचरा, डैम मैंने उनके लिए गोल्ड सोना, क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड्स ए रूफ ओवर देयर हेड्स, क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी का साधन है, कूड़ा कचरा है उनकी रोजी रोटी का क्या है, साधन है, और इसके कारण उनके सर पर क्या है, छत है। इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही वो छत ना लीकेज कर रही हो, चाहे वो भले ही टपक रही हो, लेकिन जो आज उनके ऊपर छत है ना, टपकती हुई जो छत है ना, वह भी किसके कारण है, कूड़े कचरे के कारण है। जो कूड़े कचरे का ढेर है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड सोना, रोजी रोटी का साधन। बट फॉर ए चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये कुछ और ही है। जैसे साहिब बोलते हैं कि आई सम टाइम फाइंड ए रूपी, कभी कभी मुझे कूड़े कचरे के ढेर में से 1 रुपए का नोट मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभी यहाँ तक ऐसा होता है कि मुझे 10 रुपए का नोट मिल जाता है। जबकि उनके माता पिता थे, उनके लिए जो कूड़ा कचरा है वो जीने का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए क्या, उन्हें 1 या 2 रुपए का नोट मिल जाए, कभी कभी क्या होता है 10 का नोट मिल जाता है। साहिब से हिज आईज, उसकी आंखें, लाइटिंग अप वैन मैंने जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें कूड़े कचरे के ढेर में से सोने या चांदी का सिक्का मिल जाता, सिल्वर का मतलब चांदी का सिक्का क्या होता है, प्राप्त हो जाता, तो जो साहिब की आंखें है ना, उनमें एक अजब सी क्या जाती है, चमक आ जाती है, अजब खुशी होती है। यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंगिंग फॉर देयर इज ए होप ऑफ द फाइंडिंग मोर,
यहाँ पे लेखिका कह रही है कि जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाता क्या तुम ढूंढना बंद कर देते हो, यानी कि कूड़े कचरे को ढूंढना टटोलना क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। वो कहता नहीं, हम क्या करते हैं कूड़े कचरे को और ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ और ज्यादा मिल जाए, यानी कि हमें और ज्यादा मिलने की आस में हम कूड़े कचरे को ढूंढते ही रहते हैं, खोजते रहते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। जो साहिब आज की सुबह आज की सुबह या इस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। जो साहिब है वो एक मिल्क बूथ पर खड़ा हुआ, इन हिज हैंड उसके हाथों में इज ए स्टील कनस्तर। मैंने देखा कि जो साहिब है वो एक मिल्क बूथ पर खड़ा हुआ और उसके हाथों में एक स्टील कनिस्तर, क्या है, स्टील का कनस्तर है। आई वर्कड इन द टी स्टॉल डाउन द रोड ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। जो साहिब है वो मुझे पॉइंटिंग का मतलब उंगली करके इशारा करके बोलता है कि जो सड़क के किनारे दुकान लगी है ना चाय की दुकान पर मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। ये बात वो लेखिका को बोलता। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मेल्स। वो कहता है कि मुझे इस दुकान से 800 रुपये मिलते हैं और सुबह शाम का क्या मिलता है, खाना मिलता है। लेखिका डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। आई सा हैज लॉस्ट द केयर फ्री ऑफ लुक, यानी कि उसके चेहरे पर क्या थी, उदासी छाई हुई थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें काम पसंद है, तुम 800 रुपये मिल रहे हैं और भोजन भी मिल रहा है, क्या तुम्हें काम अच्छा लग रहा है, तो साहिब के चेहरे पे एक उदासी छा जाती है, उसकी आज़ादी फ्रीडम जो होती है ना लॉस्ट हो जाती है। क्योंकि द स्टील कनस्तर सीम्स मैंने प्रतीत होता है हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि जो स्टील का कनस्तर का उसके हाथ में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, भारी होता है प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। क्योंकि पहले उसका काम क्या था, कूड़े कचरे का, और कूड़े कचरे का बैग बहुत ज्यादा क्या था, हल्का था, जबकि जो टीन का कनस्तर है वो बहुत ज्यादा भारी है। और ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर्स, जो उसका प्लास्टिक का बैग था उसे ले जाने और लाने में बहुत ज्यादा क्या थी, आसानी थी, जो उसने अपने कंधों पर क्या कर रखा था, रख रखा था। और द बैग वो चीज, जबकि जो उसका जो बैग था जो उसने कंधों पर रखा था वो उसका था। और द कनस्तर बिलोंग टू द मैन हु आउन द टी शॉप, और जो आज उसके हाथों में क्या है, कनस्तर, वो चाय की दुकान के मालिक का कनस्तर, जबकि जो बैग था वो पहले उसका खुद का था, लेकिन आज जो उसके हाथ में टीन का कनस्तर है ना वो आज क्या है, दूसरे का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर, अब जो साहिब है वो खुद का मालिक नहीं रहा। तो जो स्टोरी है ये यही दिखाती है कि चाहे काम बड़ा हो और चाहे काम छोटा हो, यदि आप काम के मालिक हो, यानी कि मालिक बनो, स्वामी बनो, ना कि सर्वेंट, क्योंकि अब वो सर्वेंट था, अब वो खुश नहीं है। पहला अपने काम का क्या था, वो मालिक था, इसलिए बहुत ज्यादा क्या था, खुश था। जिस समय चाहो अपना थैला उठाया और कूड़ा उठाने के लिए चल दिया। अब यहाँ पे क्या है, समय पर आना, समय पर जाना है। अब हम टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। यानी कि जो साहिब वह कूड़े कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ और कहाँ से आया। आंसर, साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज नोट इन द गार्बेज डम्प्स। जो साहिब वह कूड़े कचरे के ढेर में से 1 या 2 रुपए के नोट को ढूंढ रहा है। ही मैंने वह, इज मैंने है, लिविंग मैंने रह रहा है, इन सीमापुरी। अब वह सीमापुरी में रह रहा है। अब सीमापुरी कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। ही इज लिविंग सीमापुरी इन दिल्ली, वह दिल्ली में सीमापुरी में रहता है। और ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह कहाँ से आया है, बांग्लादेश से। तो यही पूछा जा रहा था कि साहिब कूड़े कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा, हमने आंसर दिया 1 और 2 रुपीज नोट, और कहाँ रह रहा है, सीमापुरी इन दिल्ली में, और कहाँ से आया है, बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या है। डिड ही नो व्हाट इट मीन, क्या वह इसका मतलब जानता था। व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, और उसका मतलब क्या था, ये आपको बताना। आंसर, द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम, वाज मैंने था, साहिब आलम, साहिब का पूरा नाम क्या था, साहिब आलम था। ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, वह इसका अर्थ नहीं जानता।
इट्स रिप्रेजेंटेड, और इसके नाम का जो अर्थ रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम प्रदर्शित करता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके नाम का अर्थ क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का मालिक, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, अर्थात ईश्वर, भगवान, अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड। गार्बेज कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। एक्सप्लेन, समझाइए किस प्रकार से सोना। आंसर, गार्बेज मैंने कूड़ा कचरा, इज मैंने है, गोल्ड मैंने सोना। टू द रिग पिकर्स, जो रिग पिकर्स होते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कुबाड़ी, यानी कि जो कुबाड़ी होते हैं, कूड़ा उठाते हैं, उनके लिए कूड़ा कचरा सोना। बिकॉज, क्योंकि, इट मैंने है, क्यों मैंने देता है, दैम मैंने उनको, देर डेली यानी कि रोजाना, ब्रेड्स मैंने रोटी, यानी कि उनका रोजी रोटी का साधन ही है वो। 1 और 2 रुपीज नोट, और क्या मिलते हैं ना, 1-2 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं। सिल्वर कॉइन्स, और क्या मिलते हैं, चांदी के सिक्के, एंड ए रूफ ओवर देयर हेड, और जो उनके सिर पर छत है ना, वो भी किसकी देना, कूड़े कचरे की देना। इसलिए कूड़ा कचरा उनके लिए क्या है, सोना है। क्वेश्चन नंबर 4, इज मैंने क्या, साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहिब चाय की दुकान पर काम कर कर खुश है। एक्सप्लेन, समझाइए। नो, नो मैंने नहीं। उसने पूछा था कि क्या साहिब खुश है चाय की दुकान पर काम कर कर, तो हमने डायरेक्ट आंसर दिया नो, यानी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, नो में आंसर दे दिया। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम कर कर खुश नहीं है। ही मैंने वह गेट मैंने प्राप्त करता है 800 रुपीज, यानी कि 800 रुपए, एंड ऑल हिज मील्स, और भोजन, उसे क्या मिलता है, भोजन ही प्राप्त करता है। बट लेकिन नाउ मैंने अब, ही मैंने वह, इज मैंने है, द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ऑनर। लेकिन अब वो क्या है, एक नौकर है। किसका नौकर है? टी स्टॉल ऑनर, जो चाय की दुकान का मालिक है, अब उसका नौकर है। वेयर इज, जबकि ही मैंने वह, वो मैंने था, द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जबकि हम यदि पहले की बात करते हैं तो पहले वो खुद का क्या था, मालिक था, लेकिन अब क्या वो नौकर है, इसलिए अब वह खुश नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।